हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने आज कुरुक्षेत्र में आयोजित दिव्य गीता चिंतन समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ के साथ शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उपराष्ट्रपति के अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल होने से इसकी गरिमा कई गुना बढ़ गई है। उन्होंने राष्ट्रपति की उपस्थिति को उनके आध्यात्मिक झुकाव, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, श्रीमद् भगवत गीता और हरियाणा के प्रति गहरे लगाव का प्रतीक बताया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पवित्र ग्रंथ गीता को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने की प्रेरणा उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली है। उन्होंने गर्व जताया कि गीता भारत के विचार और मानवता को जीवंत रखने का आधार है। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ जी के पधारने से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की गरिमा कई गुना बढ़ गई है। साथ ही इसे आयोजित करने के हमारा उत्साह भी 2 गुना बढ़ा है। इस अवसर पर मैं माननीय उपराष्ट्रपति जी का प्रदेशवासियों की ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से तथा अपनी ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज के समारोह में आपका पधारना अध्यात्म में आपकी रुचि, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र और भगवत गीता के प्रति आस्था और हरियाणा के प्रति लगाव इसका प्रतीक है। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में गीता अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन 2016 से किया जा रहा है। दिव्य श्रीमद् भगवत गीता को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने की प्रेरणा हमें माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से ही मिली है। उन्होंने अमेरिका की अपनी पहली यात्रा के दौरान अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा को द गीता अकॉर्डिंग टू गांधी भेंट किया। उसी समय हमने गीता के पावन संदेश को मानव मात्र तक पहुंचाने के लिए गीता जयंती समारोह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुझे खुशी है आज आपके बीच में ये बताते हुए कि हमारे इन प्रयासों में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज और गीता ज्ञान संस्थान ने बड़ा ही सहयोग किया है। इनके सहयोग से पहली बार 2019 में यह महोत्सव देश से बाहर मॉरिशस, लंदन में मनाया गया है। इसके बाद सितंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव कनाडा में आयोजित किया गया है। 2023 में यह ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है। इस वर्ष तो 2 देशों में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है। श्रीलंका और अगस्त में यूनाइटेड किंगडम मैनचेस्टर्स में भव्य आयोजन किए गए हैं। मुझे खुशी है कि उपस्थित संतजन व श्रद्धालुगण, हमें गर्व है कि इस पवित्र ग्रंथ गीता भारत का विचार है। इसे पवित्र ग्रंथ ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव की आस्था और जीवन ग्रंथ भी माना जाता है। मुझे इसीलिए मानवता को जिंदा रखने के लिए आज गीता का मनन करना बहुत जरूरी है। आज आप यहाँ पधारे हैं और इससे मैं पुनः आपका यहाँ पधारने पर हरियाणा के हमारे 2 करोड़ 80 लाख लोगों का, जो आप इस पवित्र भूमि के ऊपर कुरुक्षेत्र पर जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता का संदेश दिया, आप यहाँ पर पधारे हैं। हमारा उत्साहवर्धन आपके पधारने से और बड़ा है और हमें बहुत ही यहाँ पर आपके आने से हमारे उत्साह के अंदर बढ़ोतरी हुई है। मैं आपका यहाँ पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय उपराष्ट्रपति जी एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं और सबको अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, मुझे जब पहली बार यहाँ आने का सौभाग्य मिला, मेरी आपसे काफी चर्चा हुई। जिसको कहते हैं ना कि इन्होंने बड़ी अच्छी शुरुआत और वो शुरुआत निरंतरता से आगे बढ़ती जा रही। इट इज ऑन नॉट इंक्रीमेंटल बट वर्चुअली वर्टिकल ट्रेजेक्ट्री। आपका प्रयास सराहनीय है। आप साधुवाद के पात्र हैं। एक बात आपने कही जिससे मेरे को असहमति है। इन्होंने कहा कि डॉक्टर सुदेश धनखड़ मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ आई है। मैं उनके साथ आया। जिंदगी में जोखिम तो बहुत उठाए हैं, पर ऐसा जोखिम उठाना मेरे बस में नहीं। मेरी धर्मपत्नी की पढ़ाई हरियाणा में हुई। हरियाणा की बच्ची जहाँ भी जाएगी अपनी ताकत दिखाएगी। अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। ऑन लाइटर नोट, जब मैं इनके ननिहाल में गया तो जाने में 40 साल लग गए थे, तो मुझे कुछ न कुछ तो ठीक कहना ही था। मैंने कहा एक बात बताओ, जब ये ननिहाल आती थी तो क्या खाती थी? मेरा लगाव तो इन बातों से है ही, पर डॉक्टर सुदेश धनखड़ का बहुत है। विगत 3 दिनों से उपराष्ट्रपति भवन के परिसर में
आदरणीय श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज के द्वारा ऐतिहासिक श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन हो रहा है। आपने इसमें किया। आज श्रीमद् भागवत का तृतीय दिवस था। प्रातः ऊर्जावान होकर आ रहा हूँ। अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति हुई। इट वॉज वेरी थॉट प्रोवोकिंग। एक संवाद निकल कर आया पुंडरीक महाराज जी के मुख श्री से। जीवन की विपरीत से विपरीत परिस्थिति में जब संग अच्छा मिल जाए तो बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। जैसे अर्जुन अपने पारिवारिक युद्ध में बहुत विपत्ति के समय में था और उसे भगवान श्री कृष्ण जैसा साथी मिल गया, जिससे गीता जैसा ज्ञान उत्पन्न हुआ, जिस ज्ञान ने आज पूरे विश्व का मार्गदर्शन किया है। और ये वचन जब ऐसे व्यक्ति से निकलते हैं, आदरणीय श्री पुंडरीक गोस्वामी जी, वो पवित्र परंपरा से आते हैं, वैभव अद्वितीय है। श्री मन माधव गौडेश्वर वैष्णव परंपरा के प्रमुख आचार्य हैं, जिनकी वंश परंपरा भारतीय अध्यात्म के सौरीन इतिहास से जुड़ी हुई है। मुझे उनके आशीर्वचन सुनने का मौका पश्चिम बंगाल में मिला। आज प्रातः मैं अद्भुत हो गया। 8 बजे से 2.5 घंटे तक मैंने और सब जनों ने सुना। अंत में बात गीता पर आकर टिक। उन्होंने कहा, आज आप जहाँ जा रहे हैं वहां से इस स्थिति में आप वापस नहीं आएंगे। आज पवित्र भूमि कुरुक्षेत्र पर आकर, कौन सी भूमि है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो उपदेश दिया जो हम सबके लिए रास्ता दिखाने वाला उपदेश है। इट विल बी अ मोमेंट एवर चेरिश्ड बाय मी। जब उन्होंने कहा कि साथी मिल जाए तो मुझे लगा कि साथी या सारथी बहुत निर्णायक भूमिका निभाते हैं। आपके प्रांत को जनता का साथी और सारथी नायब सैनिक के रूप में मिल गया है और गत 10 वर्षों से अधिक इतिहास को रचित करते हुए 6 दशक के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सारथी देश का बनने का सौभाग्य मिला है। ये घटना 60 वर्ष बाद हुई है। साथी और सारथी की सार्थक भूमिका कितनी निर्णायक होती है वो भारत ने 10 वर्ष में देखा है। अकल्पनीय आर्थिक प्रगति, अविश्वसनीय संस्थागत ढांचा, जो न सोचा था वो दर्जा भारत को मिल रहा है। भारत की आवाज आज बुलंदी पर है। दुनिया की हम महाशक्ति तो है ही, और हमने एक रास्ता चुन लिया है, और रास्ता चुन लिया है विकसित भारत का। 2040 से विकसित भारत अब सपना नहीं है, विकसित भारत हमारे सामने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्ति में हमें गीता का वो ज्ञान ध्यान में रखना पड़ेगा जो एकाग्रता अर्जुन ने दिखाई थी। अर्जुन की नजर मछली पर नहीं थी, अर्जुन की नजर मछली की आंख पर भी नहीं थी, अर्जुन की नजर अपने लक्ष्य पर थी, पुपिल पर थी। हमें वो ही नजर रखनी है, वो ही दृष्टि रखनी है, वो ही दृढ़ता रखनी है, वो ही एकाग्रता रखनी है, ताकि भारत निश्चित रूप से 2047 या इससे पूर्व विकसित राष्ट्र का दर्जा प्राप्त करे। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।